जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। अपने दिल की बात करने से मन हल्का हो जाता है। हमारी पत्नियों ने हमें कहा है कि तुम दोनों निखट्टू हो, तुम कुछ काम धंधा नहीं करते। हम दोनों की बीवियां एक दूसरे की पक्की सहेलियां हैं। दोनों ने हमको चेतावनी दी है कि घर में तब तक फटकने का साहस न करना जब तक कुछ रुपए कमाकर ना लेकर आओ। इसलिए हमने एक योजना निकाली। मेरे दोस्त पियक्कड़ ने जाकर मजाक में सेठ को कहा कि मेरा दोस्त की बात पत्थर की लकीर होती है। मेरी बात सच साबित हो गई। उसने इस बात के हमें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। यह बात तो मैंने अपने दोस्त को गप मारने के लिए कही थी, लेकिन यह बात सच होगी यह बात मैं भी नहीं जानता था। उस गांव में इतनी भयंकर बारिश हुई और भयंकर तूफान आया। तूफान से बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए। तोता बोला, यह बात मुझे पता है। गप्पी बोला, तुम्हें यह बात कैसे पता? एक दिन तुम्हारा दूसरा दोस्त पियक्कड़ इसी पेड़ के नीचे शराब पीकर कह रहा था, हे भगवान, अपने दोस्त गप्पी के बारे में सेठ जी को आज मैंने इतना झूठ कह दिया कि उसकी बात पत्थर की लकीर होती है। हमारी पत्नियों ने हमें घर से निकाल दिया है, इसलिए हम दोनों ने गप मारने की सोची। मैंने तो सेठ जी के सामने यूं ही झूठ मूठ कह दिया था कि गप्पी ने कहा है कि 15 दिन बाद इस गांव में इतनी भयंकर बारिश होगी और तूफान से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो घर छोड़कर चले जाएंगे और कुछ घरों से बेघर हो जाएंगे। मैंने तो सेठ जी से रुपयों के लालच में झूठ मूठ से यह बातें कह दी थी। मेरे दोस्त की बात सच कैसे होगी? हे भगवान, मेरे दोस्त को बचा लेना। रोते गिड़गिड़ाते वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आज चाहे मुझे मार दें पर कुछ चमत्कार कर दें। मैंने तो अपने दोस्त के गले में छुरा घोंप दिया है, उसकी बात सच कर देना। आज तक मैं शराब पीता रहा, उसकी बात सच हो जाएगी तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। हे भगवान, उसकी बात का मान रख लेना। तुम्हारे दोस्त की बिनती भरी बातें सुनकर मुझे तुम दोनों पर दया आ गई। तुम्हारा दोस्त तुमसे कितना प्यार करता है। मैं एक मामूली तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ। तुम्हारे दोस्त की बात का मान रखने के लिए मैंने ही वहां तूफान करवाया। तुम मेरे दोस्त हो। गप्पी हिम्मत करके बोला, आज सेठ जी ने मेरे सामने एक सवाल रखा है कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं। तोता बोला, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारी सहायता करूंगा ना मैं। गप्पी बोला, कैसे? तोता बोला, मेरा दोस्त चूहा पास में ही रहता है, उसे तुम्हारी मदद करने भेजूंगा। तुम अपने मन से कुछ भी कह देना। सेठ जी, आपके सिर पर इतने बाल हैं। सेठ अपने सिर के बाल दिखा नहीं पाएगा, वह कह देगा कि तुम ठीक कह रहे हो। गप्पी खुश होकर बोला, मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। तोता बोला, तुम भी तो मुझसे हर रोज मिलना नहीं छोड़ते। आंधी तूफान वर्षा हर रोज मुझसे मिलने आते ही हो। मैं तुम्हारी सहायता क्यों ना करूं? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। गप्पी सेठ जी के पास आकर बोला, सेठ जी, इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। तोते ने अपने दोस्त चूहे को गप्पी की मदद करने के लिए उस दुकान में भेज दिया। गप्पी ने चूहे को अपने बैग में भर लिया था। गप्पी ने कहा कि सेठ जी, आज रात को मैं आपके घर में ही रहना चाहता हूँ। सेठ जी ने अपने घर में ही गप्पी के रहने का इंतजाम कर दिया था। रात को सेठ जी के कमरे में चूहा घुस गया। रात को जब सेठ सो रहा था तो चूहे ने सेठ जी के सारे बाल कुतर दिए। सेठ जी ने सुबह जब अपने आप को गंजा पाया तो उसने टोपी से सिर ढक लिया। उसकी दुकान पर आने वाले लोग सेठ जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सेठ जी, आज आपने टोपी क्यों पहन रखी है? वह बोला कि मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने टोपी पहन रखी है। सेठ जी के पास उस समय बहुत लोग आए हुए थे। गप्पी बोला, सेठ जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सेठ जी, आपके सिर पर 2000 बाल हैं। अगर मैं टोपी उठा देता हूँ तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। कल सब लोगों ने मेरे सिर पर बाल देखे थे। सेठ बोला, बिल्कुल ठीक। सारे के सारे लोग वाह वाह कहने लगे।
सेठ बोला, तुम्हें एक बात का जवाब और देना होगा। मेरी पत्नी कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, ऐसा वह क्यों करती है? गप्पी बोला, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। पियक्कड़ गप्पी को कहने लगा कि सेठ तुमको रोज ऐसे ही परेशान करता रहेगा। मैं अपने दोस्त तोते को कहूंगा कि यार अब की बार मेरी मदद कर दे, फिर अब इस बार सेठ जी से कसम ले लूंगा कि मुझे आगे से कोई प्रश्न मत पूछना। गप्पी तोते के पास जाकर बोला, अरे यार एक बार फिर मेरी सहायता कर दे, उसके बाद मैं कभी भी सेठ के सामने नहीं जाऊंगा। तोता बोला, ठीक है, उसने मुझसे पूछा है कि मेरी पत्नी मुझसे कभी बात नहीं करती, ऐसा क्यों? सेठ जी की पत्नी हर रोज जंगल में सैर करने जाया करती थी। तोता उसके पास आकर उड़ने लगा, हरे राम करने लगा। उसको देखकर सेठानी बोली, तुम तो बोल सकते हो। सेठानी उसको पाकर बहुत खुश हुई। तुम यहाँ अकेले क्यों आती हो? सेठ जी को साथ क्यों नहीं लाती हो? वह तो अकड़ू हैं, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। वह जिस दिन मेरी बात प्यार से सुनने लगेंगे, उस दिन मैं उनकी बातों को सुनने लग जाऊंगी। वह बस अपने ही कहे जाते हैं। सेठानी को तोता खूब भा गया था। तुम मेरे साथ चलो, सेठानी बोली, मेरी बातें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तोता बोला, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। उसने कहा, मेरे मालिक ने मेरा नाम हरि राम रखा है, मैं उनके अतिरिक्त किसी के भी पास नहीं रहता हूँ। सेठानी बोली, तुम्हारा मालिक कहाँ रहता है? वह बोला, आप सेठ जी को कहना कि जो कोई इस तोते के मालिक का पता बताएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सेठानी बोली, ठीक है। सेठानी घर पर आ गई थी। दूसरे दिन गप्पी सेठ जी के पास जाकर बोला, आप अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनते हो, आप प्यार से उसकी बात सुनना, उन्हें विश्वास दिलाना कि आप उनकी बातें बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तब देखना वह आपकी तरफ खिंची चली आएंगी। सेठ खुश होकर बोला, तुम्हारी बात सच होगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। गप्पी बोला, आप भी आज मुझे वादा करो कि आगे से मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। सेठ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। सेठ ने वैसा ही किया। एक दिन सेठ सेठानी को बोला, चलो आज मैं तुम्हारे साथ वन में घूमने चलता हूँ। सेठानी और सेठ धीरे धीरे चल रहे थे। सेठानी सेठ को बोली, मेरी बात तो सुनो। सेठ बोला, पहले मेरी बात सुनो। वह जल भुनकर बोली, आप तो अपने ही कहे जाते हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। सेठ जी को याद आ गया कि उस गप्पी ने मुझसे क्या कहा था। वह सेठानी के साथ प्यार पूर्वक बोला, आज तुम्हारे मन की सारी बात मैं सुनूंगा, आज तो हम बाहर खाना खाने भी चलेंगे। सेठानी खुश होकर बोली, हाँ ठीक है। जंगल में एक बहुत ही प्यारा तोता है, वह मुझे साधारण तोता नहीं लगता, उसका नाम हरे राम है, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वह तोता मुझसे बातें करता है, बहुत दिनों से उसका मालिक उसके पास नहीं आ रहा है। तुम हरे राम के मालिक को ढूंढने का प्रयत्न करो, वह कहाँ है? तुम उसको ढूंढने वाले को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। सेठ बोला, ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मुझे मंजूर हैं। सेठानी खुश होकर बोली, आज से मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगी। वचन के मुताबिक गप्पी की सारी शर्तें पूरी कर दी गई थीं। सेठ ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी इस तोते के मालिक को पकड़कर यहाँ लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गप्पी ने पियक्कड़ को कहा कि तू सेठ जी के पास जाकर कहना कि मैं हरे राम को जानता हूँ, उसके मालिक का नाम रेहमरा है, उसकी पत्नी ने उसका यह नाम रखा है। उसके तोते ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे अक्षरों के नाम को सीधा करके अपना नाम रख लूंगा। पियक्कड़ गप्पी को पकड़कर सेठ के पास ले गया। सेठ बोला, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, यही तो इस हरे राम का मालिक है। सेठ को सारा का सारा माजरा समझ में आ गया था। इसी की मदद से वह अपने सवालों के जवाब हर बारी देता था। सेठ जी उससे कुछ पूछने ही वाले थे कि उसको गप्पी की बात याद आ गई। आज के बाद आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। सेठ चुप हो गया। वह बोला, इनको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। गप्पी और शराबी दोनों मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दोनों फिर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम।